अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे गेस्ट पोस्टिंग सीरीज की 15 वीडियो है जिसमें हमने डिस्कस करना है ईमेल इन स्पैम। दोस्तों मोस्टली होता है क्या, हम कंटिन्यूसली हार्डवर्क कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमें किसी क्लाइंट का रिस्पांस नहीं आता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारे जो ईमेल्स हैं बेसिकली वो इनबॉक्स में जाने के बजाय स्पैम में जा रहे होती हैं। आज इसी चीज़ को हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि क्या क्या रीजंस हैं कि हमारे ईमेल इनबॉक्स में जाने के बजाय स्पैम में जाते हैं और इसके कौन से ऐसे सॉलिड सॉल्यूशंस हैं जिनको हम इंप्लीमेंट करें ताकि हमारे ईमेल्स बेसिकली इनबॉक्स में जाएं ना कि स्पैम में जाएं। रीजन नंबर 1 है बेसिकली बल्क में ईमेल। दोस्तों मोस्टली होता क्या है कि हम टाइम बचाने के लिए और मेहनत से भागने के लिए एक ही दफा सारे ईमेल्स को कॉपी करते हैं। अपने क्लाइंट्स के जितने ईमेल्स होते हैं उनको कॉपी किया और एक ही दफा सबको ईमेल कर देते हैं। दैट्स वाई बल्क में ईमेल करने से मोस्टली चांसेस होते हैं कि हमारा जो ईमेल है वो इनबॉक्स में जाने के बजाय स्पैम में चला जाता है और क्लाइंट रीड नहीं कर पाता और हमें रिस्पॉन्स नहीं करता। सेकंड रीजन है बेसिकली ईमेल ब्लैकलिस्टेड। दोस्तों मोस्टली होता क्या है, हमारे पास एक आईडी होती है, उसी को हम हर जगह यूज कर रहे होते हैं, चाहे वो फॉर्म बैकलिंक्स हो, प्रोफाइल बैकलिंक्स हो, वेब 2.0 हो या आर्टिकल सबमिशन हो। एक ही आईडी को कंटिन्यूसली यूज करने के नतीजे में ये होता है कि मोस्टली वेबसाइट्स हमारी आईडी को कर देती हैं ब्लैकलिस्टेड। अब हम उसी आईडी को यूज करते हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए, तो हमारे मोस्टली जो चांसेस हैं, मोस्टली ईमेल्स जो हैं हमारे वो चले जाते हैं स्पैम में ना कि इनबॉक्स में। दैट्स वाई क्लाइंट हमें रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। प्लस पॉइंट इसमें ऐड कर दूं, मोस्टली होता क्या है बेसिकली जो जीमेल की आईडीज हैं और याहू की आईडीज हैं, इनके थ्रू जब भी आप ईमेल मार्केटिंग करोगे तो आपके ईमेल ज्यादा चांसेस हैं वो स्पैम में चले जाएंगे, क्योंकि मोस्टली होता है कि जीमेल आईडीज के थ्रू जब भी आप एसईओ की मार्केटिंग करोगे, गेस्ट पोस्टिंग की करोगे, वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट की ईमेल मार्केटिंग कर रहे होते हो, तो वो ऑटोमेटिकली स्पैम में चला जाता है। आज इसी की चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसका सॉलिड सॉल्यूशन देखते हैं कि कौन से ऐसे प्रोफेशनल और सॉलिड सॉल्यूशंस हैं कि हमारे ईमेल्स बेसिकली इनबॉक्स में जाएं ना कि स्पैम में जाएं। चलें स्क्रीन पे चलते हैं और डिटेल में इस चीज को डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलें हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो आज हमने ये डिस्कस करना है बेसिकली कि क्या क्या रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हमारे ईमेल स्पैम में चले जाते हैं, कि इनबॉक्स में नहीं जाते और हमें क्लाइंट रिस्पॉन्स नहीं करते, और उसका क्या सॉलिड सोल्यूशन होगा कि जिसकी बेस पे हमारे ईमेल्स कंटिन्यूसली इनबॉक्स में जाएंगे, स्पैम में नहीं जाएंगे और हमें क्लाइंट्स के रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस चीज़ को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आज हम प्रैक्टिकली हम बेसिकली ईमेल्स में देखेंगे कि हमारे पास एक ईमेल स्पैम में आया हुआ है, दूसरा ईमेल इनबॉक्स में आया हुआ है, तो उनको कंपैरिजन करेंगे क्या रीज़न है कि वो इनबॉक्स में आया है और दूसरा क्या रीज़न है कि वो स्पैम में चला गया। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने जीमेल आईडी में और इसको ओपन करते हैं और देखते हैं डिटेल में। फॉर एग्जांपल अपने मैं स्पैम में चला जाता हूँ और यहाँ मुझे बहुत सारे डिफरेंट ईमेल्स आए हुए हैं। मोस्टली एसईओ सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं या गेस्ट पोस्टिंग ऑफर कर रहे होती हैं, इस तरह के ईमेल्स टोटली होते हैं। तो आज हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको फॉर एग्जांपल ओपन करते हैं। आप ये देखें, पहले तो इसका ईमेल देखें, टोटली नॉन प्रोफेशनल, कोई इतना आई कैचिंग सा नहीं इन्होंने बनाया हुआ। दैट्स वाई मैंने टोटली इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। और ये बेसिकली एसईओ प्रपोजल था, जीमेल आईडी के थ्रू आया हुआ है, तो ये स्पैम में चला गया ऑटोमेटिकली। इसी तरह आप ये देख लें, ये ईमेल भी इन्होंने बिल्कुल मतलब कॉपी पेस्ट किया हुआ है किसी बंदे ने, जो कि ऑटोमेटिकली स्पैम में चला गया है। इसी तरह आप अगर नेक्स्ट देखें, इस ईमेल को देखें, इन्होंने थोड़ा सा बेहतर किया हुआ है अपने आप को, ठीक है। मतलब थोड़ी सी साइड्स लिस्ट दे दी, रिमेनिंग आपको शीट दे दी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और साथ ये है कि अपना थोड़ा सा डिटेल बता दी। लेकिन इस बंदे ने भी articlesworksite@gmail.com जीमेल की आईडी बना के पीछे थोड़ा इसको प्रोफेशनल करने के लिए आर्टिकल्स वर्क साइट का नाम दे दिया, ताकि ये थोड़ा सा पता चले कि ये प्रोफेशनल कंपनी का है या किसी प्रोफेशनल बंदे का है जो ईमेल मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन स्टिल स्पैम में चला गया। अब ये जितने ईमेल्स हैं ये सारे गेस्ट पोस्टिंग ऑफर्स कर रहे होते हैं या इस तरह की चीज़ें ऑफर कर रहे होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली स्पैम में चले जाते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा अगर हम सोल्यूशन देखें स्पैम में क्यों जाते हैं, इसको कंपैरिजन करते हैं एक नई ईमेल से। ये कल मुझे एक ईमेल आया था, ये आप देख लें 10 आवर्स अगो एक ईमेल आया और उसने डायरेक्ट मेरी एक वेबसाइट थी उसके थ्रू मुझे ईमेल किया। तो बेसिकली ये जो ईमेल थी, वेबसाइट थी, बेसिकली ये मेरी ओल्ड वेबसाइट है जो मैंने सेल आउट कर दी है, लेकिन स्टिल लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, आउटरीच कर रहे हैं कि हमें इसका ये चाहिए वो चाहिए, डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ में अंडरस्टैंड आप करें ये कि ये जो ईमेल मुझे आई है तो इसने बड़ा आई कैचिंग सी नहीं बनाई, बट ये है कि इसने ईमेल जो की है मुझे वो एक वेबसाइट की ईमेल से की है। तो ये सबसे मेन पॉइंट है, इसको अंडरस्टैंड करें कि इसने बेसिकली एक इसकी अपनी वेबसाइट है जिसका नाम है havahotdog.com, ये उसकी वेबसाइट है, ठीक है। प्लस उसने पीछे अपना एक ईमेल बनाया है hb-back@ hava
havahotdog.com, ये उसने ईमेल बनाया अपना, और इस ईमेल के थ्रू बेसिकली वो हर बंदे को ईमेल कर रहा होता है, ईमेल मार्केटिंग कर रहा होता है। अब उसका ये वाला ईमेल मेरे इनबॉक्स में आया, स्पैम में नहीं आया। उसकी रीज़न ये है कि इसने ये प्रोफेशनल ईमेल बनाया हुआ है, वेबसाइट का ईमेल बनाया हुआ है, दैट्स वाई इसके ज़्यादा से चांसेस होते हैं कि ये इनबॉक्स में जाता है, स्पैम में नहीं जाता। अब दूसरी साइड कंपैरिजन करें, जो स्पैम में मेरे ईमेल्स आए हैं काफ़ी ज़्यादा जो आए हुए हैं, इसको आप चेक करें, वो जीमेल आईडी के थ्रू आए हुए, ठीक है। नेक्स्ट चेक करें आप, ये जीमेल आईडी के थ्रू आया हुआ है। इसी तरह इसको चेक करें हम, जीमेल आईडी के थ्रू आया हुआ है। तो ये अलॉट ऑफ मैसेजेस जो सारे के सारे आई थिंक सारे आए हुए हैं जीमेल आईडी के थ्रू आए हुए हैं। दैट्स वाई इनका जो रिस्पॉन्स है, इसका जो ईमेल है वो ऑटोमेटिकली स्पैम में चला जाता है। तो आज ये चीज़ हमने एक सीखी और अंडरस्टैंड की कि जीमेल आईडी से आप जितनी ईमेल मार्केटिंग करोगे या ईमेल्स कर रहे होते हो, वो ऑटोमेटिकली चली जाती हैं स्पैम में। तो हमने अब नेक्स्ट जब भी काम करना है तो वो हमने प्रोफेशनल एक ईमेल से करना है, ना कि जीमेल आईडी याहू आईडी से स्टार्ट करना है। ये चीज़ें आज आपने अंडरस्टैंड करनी है। अगर इस पे आप वर्क करोगे तो आपके जो ईमेल्स हैं ऑटोमेटिकली वो इनबॉक्स में जाएंगी और क्लाइंट उनको देखेगा और आपको रिस्पॉन्स करेगा, और इंशाल्लाह आपके क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो गेस्ट पोस्टिंग है वो सेल आउट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मेन चीज़ थी जो आज आपने अंडरस्टैंड की। अब नेक्स्ट ये है कि हम ऐसे प्रोफेशनल ईमेल्स कैसे बना सकें। ज़ाहिर सी बात है, इसके लिए आपको चाहिए एक डोमेन और होस्टिंग, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपने सिंपली नेमचीप में जाना है या गोडैडी में जाना है। गोडैडी से आपको $2 तक मिल जाती है फर्स्ट टाइम। इसी तरह नेमचीप में भी आपको सस्ती पड़ जाएगी। फर्स्ट टाइम आपको परचेज़ करते हैं तो आपको सस्ती पड़ जाती है, ठीक है। आपने .com, .info, .net या इस तरह की कोई भी या .company के नाम से कोई भी इस तरह की वेबसाइट ले लें, जो थोड़ी सी प्रोफेशनल डोमेन ले लें जो प्रोफेशनल हो। आपने करना क्या है कि अपने नाम से ले लें या अपनी किसी कंपनी के नाम से लें। आपने वो परचेज़ की, उसके बाद आपने उसमें साथ होस्टिंग कोई परचेज़ कर लें, कोई नॉर्मल सी होस्टिंग परचेज़ कर लें। अगर आपका इतना बजट नहीं है, पाकिस्तानी होस्टिंग कर लें, आपको 2-3 हज़ार में भी मिल जाती है और नॉर्मल सी है। और अगर नेमचीप से करना चाह रहे हो तो इसमें भी आपको नेमचीप से भी होस्टिंग में जाएंगे, आपको शेयर्ड होस्टिंग मिल जाएगी। आपने होस्टिंग ली, डोमेन ली, दोनों को आपने कनेक्ट किया सर्वर्स के साथ, DNS के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने, अगर आप वेबसाइट नहीं बनाना चाहते हो, नो इशू, लेकिन आप अपनी जो होस्टिंग है वहाँ पे जाके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल मेरा एक पैनल है। इस पैनल में ये ईमेल अकाउंट्स आते हैं। ईमेल अकाउंट्स में आप जाएंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरी डोमेन है mushahidhussain.info, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। तो यहाँ मैं अपना एक नया प्रोफेशनल ईमेल बना सकता हूँ, contact@mushahidhussain.info, या मैं ये भी कर सकता हूँ info@mushahidhussain.info। अब ये मेरा ईमेल बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। नीचे पासवर्ड है वो मैं जनरेट करूँगा और इसको क्रिएट कर दूँगा। ये सिंपल प्रोसेस है। इससे ये होगा, जो मेरी आईडी अब बनेगी वो टोटली प्रोफेशनल आईडी होगी। फॉर एग्जांपल इसको मैं अभी ओपन करता हूँ, info@mushahidhussain.info। ये मेरी वो आईडी है जो जीमेल आईडी नहीं है, याहू नहीं है, एक प्रोफेशनल आईडी मेरी बन गई है, जीमेल आईडी। अब इसके थ्रू मैं जितने ईमेल्स करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली स्पैम में नहीं जाएंगे, इनबॉक्स में जाएंगे, क्योंकि ये सर्वर बेसिकली ब्लैकलिस्टेड नहीं है, ये वेबसाइट भी ब्लैकलिस्टेड नहीं है, और ये जो आईडी है बेसिकली ईमेल आईडी, ये ब्लैकलिस्टेड नहीं है। अब info@mushahidhussain.info ये आ गई। अब यहाँ से कंपोज में जाऊँगा, मैं कोई भी ईमेल किसी भी कंपनी को 1 by 1 करूँगा तो उसका जो रिस्पांस रेट होगा वो बहुत ही हाई होगा। यहाँ मैं अपने क्लाइंट का ईमेल लिखूंगा, यहाँ मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, यहाँ मैं अच्छा सा ईमेल बनाऊंगा, फिर उसी को कॉपी पेस्ट करता रहूँगा और डिफरेंट क्लाइंट्स को मैं भेजता रहूँगा। तो ये एक प्रोसेस होता है प्रोफेशनल ईमेल मार्केटिंग का, प्रोफेशनल कैंपेन रेडी करने का अपने क्लाइंट्स के लिए। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप गेस्ट पोस्टिंग के क्लाइंट्स हंट करें या आप SEO के क्लाइंट हंटिंग करें या वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट के कोई भी सर्विसेज आप सेल आउट कर रहे हो, तो इस तरह आप प्रॉपर मेथड यूज़ करो ताकि आपके सर्वर के थ्रू ईमेल जाएं तो वो ईमेल्स बेसिकली इनबॉक्स में जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे स्पैम में नहीं जाएगी। तो ये चीज़ थी आज, क्योंकि आपकी जीमेल आईडी याहू आईडी टोटली होती है स्पैम में। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा माइंड में रखें, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल होकर चलें। और जब भी मुझे एक प्रोफेशनल आईडी से ईमेल आती है तो मैं ऑटोमेटिकली उसको चेक करता हूँ, ओपन करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक जीमेल आईडी से एक नॉर्मल बंदे ने नहीं की, किसी कंपनी की तरफ से आई है या किसी प्रोफेशनल बंदे की तरफ से आई है। तो आप अगर लिंक्डइन में देखेंगे मोस्टली लोगों ने अपनी प्रोफेशनल आईडीज़ बनाई होती हैं इस तरह की, इन्फो या कॉन्टैक्ट ऐट जो भी है, ठीक है।
तो ये चीज़ थी आज की। तो ये मैंने आपके साथ आज शेयर करना था कि अपनी चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करें, प्रोफेशनल करें, ताकि आपको रिस्पांस आ सकें, आपको क्लाइंट्स मिलें और आपका जो सक्सेस रेट है बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग बिजनेस में वो हाई हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर था, जो शेयरिंग थी मेरी स्पैम से रिलेटेड, वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइएगा कि क्या क्या इसमें आपको इश्यू स्टिल आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी था। थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कंप्लीट सोल्यूशन मैंने आपको दिया, क्या क्या रीजंस होते हैं कि आपको ईमेल के रिस्पांस नहीं आते और अब आपको रिस्पांस आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप प्रोफेशनल ईमेल बनाएं और प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएं अपनी, जिसमें डिटेल में बताएं कि आपकी क्या क्या सर्विसेज हैं। आफ्टर दैट आप ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करें ताकि आपको जो रिस्पांस रेट है बेसिकली क्लाइंट की तरफ से वो हाई हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने एसईओ की फील्ड में जितने दोस्त हैं उनके साथ मेरी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।